जस्ट अभी वन पीस एपिसोड 1161 ड्रॉप आउट हो चुका है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो साथ में देख लेते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूफी काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद लूफी कहता है कि मुझे पता था कि ये एल्वाफी है, हम लोग बहुत टाइम से यहाँ आना चाहते थे एंड यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है। आगे लोकी बात करने की कोशिश करता है बट लूफी उसके बातों को इग्नोर करके फिर से बड़बड़ाने लगता है। मैं शौक हूँ कि क्या उसोप को भी ये पता होगा कि हम अभी एल्फाफ में हैं। क्या इस पेड़ के ऊपर कुछ और भी है जो हम देखने वाले हैं। लोकी फिर से लूफी से बात करने की कोशिश करता है बट आपको भी पता है और हमको भी पता है कि लूफी कैसा है। अगेन लूफी लोकी को इग्नोर करता है एंड अगेन से बोलता है कि तो ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एंड द बर्थ प्लेस ऑफ द वॉर। लोकी फिर टोकता है बट यू नो वी नो। लूफी कम्प्लीटली इग्नोर्स हिम। फिर से लूफी खुद से कहता है कि ये पहली बार है कि मैंने इतने सारे जायंट्स को एक ही जगह पर देखा है। ये सेंस बनाती है कि तुम लोग इतने ताकतवर क्यों हो। आगे हम देखते हैं कि लोकी का सबर का बांध टूट जाता है। लोकी एकदम से फ्यूरियस हो जाता है एंड चिल्ला के बोलता है, मेरी बात को सुन, जब मैं बोल रहा हूँ मैं सन गॉड हूँ, जब तक मैं तुझे बोलने के लिए ना बोलूँ तब तक तू चुप बैठ। चल अब बता तू मेरे इन हालातों को देख के तुझे क्या लगता है। लूफी सिंपल सा आंसर देता है कि मुझे लगता है कि तुम पकड़े गए हो। उसके बाद लोकी बोलता है कि उनका इंटेंशन सिर्फ मुझे पकड़ने का नहीं था बल्कि मेरे अस्तित्व को दबाने का था। मैं तब से ही यहाँ से निकलने की दुआ कर रहा हूँ। क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं यहाँ पर 6 सालों से कैद हूँ। मैं एल्वाफ की ताकतों का शान हुआ करता था पर इन सी स्टोन से बनी जंजीरों की वजह से मैं अपनी पावर को अनलीज नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं तुझे एक प्रपोजल देता हूँ। लूफी, क्या तुम मुझसे ये डील करना चाहोगे। तुम मुझे इस चेन से आजाद कर दो और मैं इसके बदले तुम जिस भी पायरेट क्रू को बोलोगे उसको मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और आगे लोकी बताते कि इस चेन की चाबी कहीं विलेज के आसपास में ही है। हम देखते हैं कि लूफी लोकी के शरीर पे एकदम चिल कर रहा होता है बट आगे चल के हम देखते हैं कि लोकी को कुछ याद आ रहा होता है। लोकी बोलता है कि वो जहाँ पर है वो सबसे डीपेस्ट एरिया है पूरे एल्फाफ में और ये ऐसी जगह है पूरे एल्फाफ में जहाँ पे कोई आने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे क्रिमिनल को गिराया जाता है, किसी को मार दिया जाता है तो किसी को कैद किया जाता है। आगे लोकी बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर बर्फ को खोदना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस एंड जायंट्स के कंकाले मिल जाएंगे। आगे लोकी ये भी मेंशन करता है कि मुझे यहाँ पर पता नहीं कि तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है बट यहाँ पे तुमको संभल के रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि लूफी एंड लोकी के करीब काफी ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं। आगे लोकी बताता है कि मैं इन सब का मास्टर हूँ। मैं जब छोटा था तब इनसे दोस्ती हो गई थी एंड ये मुझे कभी कभी मिलने आ जाते हैं। आगे लोकी मेंशन करता है कि ये बीस्ट यहाँ पर हजारों सालों से हैं। अगर तुम मुझे डिसोबे करोगे तो ये बीस्ट में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सारे के सारे बीस्ट लूफी के कंट्रोल में आ जाते हैं। लोकी ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन। लोकी के साथ वहाँ पर और कुछ लोग भी थे जो कि उसके सबऑर्डिनेट थे। वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। आगे लोकी के सबऑर्डिनेट बोलते कि हमें माफ कर दीजिए यंग मास्टर, इससे पहले हम बेहोश हो गए थे। हम में से किसी ने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर आ जाएगा। दैट रेड हेयर शैंक्स। इसी से हमें ये पता चलता है कि शैंक्स भी एल्बाफ में आया था। शैंक्स का नाम सुनते ही लूफी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने अभी शैंक्स का नाम लिया। क्या शैंक्स भी एल्बाफ में आए थे। आगे लोकी कहता है कि उस डरपोक शैंक्स के आने की बात कर रहे हो। ये वर्ड सुनते ही लूफी गियर 4 यूज करके लोकी के ऊपर एक खतरनाक सा पंच ब्लो कर देता है। ये देख के सारे सबऑर्डिनेट इवन लोकी भी शॉक हो जाता है। लूफी के सेकंड पंच मारने से पहले लोकी बोलता है कि अरे भाई हम मजाक कर रहे हैं। लूफी शांत हो जाता है और कहता है कि ये मजाक करने की बात नहीं है। आगे लोकी बोलता है कि मैं अभी हिल नहीं सकता बट मनी मन में बोलता है कि अगर मैं एक बार इस चेन से आजाद हो जाऊं तो इस बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे लूफी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिल सकते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्तों के बारे में अगर मजाक करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे लूफी लोकी को शैंक्स के बारे में पूछता है कि क्या शैंक्स अभी भी एल्बाफ में है। आगे लोकी बोलता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं फ्री में तो नहीं बताऊंगा, पहले तुम मुझे आजाद करो उसके बाद ही मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा। ये सीन यही कट हो जाता है और हम देखते हैं कि उसोप नामी जोरो सांजे एक अलग साइड में है और वहाँ पर रोड के पीछे जॉर्ड एंड गोल्डबर्ग पड़े हुए हैं एंड सनी उनके हाथों में, जिसे देख के जोरो उनसे भिड़ने की बात करता है लेकिन जोरो को बाकी क्रू रोकने की कोशिश करते हैं। और आगे जाके हम हाजरुद्दीन को भी देखते हैं जो कि मीट के लिए एकदम टॉप टियर एनिमल को हंट कर रहा होता है ताकि लूफी एंड बाकी क्रूमेट को खुश कर सके। आपको भी पता है कि हाजरुद्दीन अब हमारे फ्लीट का हिस्सा है तो वो लूफी एंड बाकी क्रू को खुश करना चाहता है। सीन कट होता है एंड हम थर्ड टीम को देखते हैं जहाँ पर
ब्रुक रोबिन का एक नया हेयर कट करता है जिसमें वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अपना नया सा हेयर कट देख के रोबिन ब्रुक को थैंक यू कहती है। एंड आगे फॉग क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि डोरी, ब्रोगी एंड हमारे बाकी रिमेनिंग स्ट्रॉ हैट एल्बाब के करीब पहुंच रहे हैं। सडनली एक रैंडम सा जायंट चिल्ला के बोलता है कि सोल गिर चुका है एंड वो खड़ा नहीं हो पा रहा। और हाँ, ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वाले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।